नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और आप सब पर कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा ही बरस रही होगी, ऐसा मुझे पूरी आशा है। और आप सब बहुत बहुत ज़्यादा सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज फिर एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी है परमहंस जी की, जिन्हें हम सब जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी जैसा देवी भक्त आज तक कोई नहीं हुआ। उन्हें तो देवी माँ स्वयं बेटा मानती थी, ऐसा हम सबको पता है। तो उनसे बड़ा भक्त मैंने आज तक देवी माँ काली माँ का नहीं देखा है, और मुझे लगता है कोई होगा भी नहीं। उसके लिए बहुत जो तपस्या करनी पड़ती है, उतना पेशेंस शायद आज की दुनिया में हम लोगों के पास नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, किया जाए तो कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा त्याग करना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसा कहते हैं कि भगवान खुद अपने भक्त को चुनते हैं, तो पता नहीं हम लोगों को भगवान कब चुनेंगे ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, चुनते हैं तभी वो उनकी आराधना कर सकते हैं, ये ज़रूर मैंने सुना है, बहुत बार सुना है मैंने। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। तो आज की कहानी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में ही है। हम सब जानते हैं कि वो बहुत बड़े भक्त थे, तो और पुजारी भी थे दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के। तो दिन भर तो वो पंडित जी की तरह पूरा व्यवहार करते थे, माता को स्नान कराना, उनकी आराधना करना, पूजा करना सब करते थे। लेकिन उनको जब काली माँ से जुड़ना पड़ता था ना, तो वो रात के वक्त सबकी नज़र बचाकर जंगल में चले जाते थे। अच्छा, ये उनका नित्य क्रियम था। एक दिन भी कभी उन्होंने उसमें खंड नहीं पड़ने दिया। तो उनका एक भतीजा था जो उनके साथ रहता था, उसका नाम हरिदा था। तो उसको रोज लगता था कि कहाँ जाते हैं ये रात में, और सुबह सुबह लौटते हैं, तो रात में कहाँ जाते हैं। तो उसको बड़ी कुतूहल थी, तो उसने एक दिन उनके पीछे पीछे वो जंगल में चला गया। उसने देखा कि रामकृष्ण जी जो हैं वो जंगल में चले जा रहे हैं, अपने से वो चले जा रहे हैं। और उनके हाथ में ना दिया है ना मोमबत्ती है, वो बिंदास ऐसे चले जा रहे हैं जैसे कि दिन है और उन्हें सामने का सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि वो उनका नित्य नियम था। तो उनको वो रास्ता पता था, तो वो चले जा रहे थे। तो इस बच्चे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी जो उनके पीछे पीछे जा रहा था, और साथ ही साथ उसे आश्चर्य भी लग रहा था कि कैसे चले जा रहे हैं। तो उसने छुप कर देखा, तो रामकृष्ण परमहंस जी जो है वो एक आंवले के पेड़ के नीचे अपना स्थान बना लिया। स्थान बनाने के उपरांत तो उन्होंने जो भी वस्त्र थे उनके, वो सब उन्होंने निकाल लिए। यहाँ तक कि जनेऊ भी निकाल कर उन्होंने बाजू में रख दिया, और वो उपासना में बैठ गए काली माँ की। और रात भर वो वैसे ही अवचेतन मन से या शरीर से, जैसे कि उसमें कुछ है ही नहीं, उस शरीर में जान ही नहीं, इस तरीके से वो बैठे थे। और सुबह जब सूर्योदय हुआ तब उन्होंने अपनी आंखें खोली, और सूर्योदय को नमस्कार करके, सूर्य भगवान को नमस्कार करके, उनकी उपासना करने के उपरांत वो मंदिर में चले आए। अब ये बच्चे ने ये सब कुछ तो देखा, अब उसे कुतूहल बहुत था कि ऐसा क्यों। इसीलिए उसने परमहंस जी को जाके सीधा पूछ ही लिया कि मैंने कल आपका पीछा किया, मैं देखना चाहता था आप रोज़ रात को कहाँ जाते हैं। तो मैं कल आया था, तो मैंने देखा कि आप एक जगह पे बैठ के अपना ध्यान लगा कर बैठे थे, लेकिन मुझे एक बड़े आश्चर्य लगे कि आप सारे कपड़े उतार के बैठ गए, आपको बुरा नहीं लगा? मीन्स आप ऐसे कैसे बैठ सकते हो, पूरे कपड़े उतार के नग्न अवस्था में बैठ के आप आराधना कर रहे थे, आपको बुरा नहीं लगता? तो उस पर रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला, देखो बेटा, अगर तुम निर्वस्त्र होकर नहीं बैठोगे ना, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, भगवान की आराधना तुम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ हम पहनते हैं कप वस्त्र, ये अहंकार है हमारे, और जनेऊ जो है वो हमारा धर्म है। तो अगर हम इन सब चीज़ों के साथ में भगवान की उपासना करेंगे तो वो हमें कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर मैं जनेऊ पहनकर समझो उपासना करता हूँ, तो मेरा धर्म बीच में आ जाता है, और मैं अपने परमार्थ के बीच में अपने धर्म को नहीं लाना चाहता। तब मैं बिल्कुल निस्वार्थ हूँ,
जब मैं देवी माँ की आराधना करता हूँ, मुझ में कोई धर्म नहीं, कोई लोग अहंकार कुछ भी नहीं रहता। तब मैं लोगों के लिए मैं धार्मिक हूँ, लोगों के लिए मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वस्त्र पहनता हूँ क्योंकि मुझे मेरा बदन ढकना है। मगर देवी माँ के सामने क्या है, देवी माँ को तो सब कुछ पता है। और अगर मैं अहंकार लेके बैठूँगा कि मैं ये धर्म का हूँ, वो धर्म का हूँ, या ये वो, तो मैं कभी उनकी उपासना नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मैं सारे वस्त्र उतार कर देवी माँ की उपासना करता हूँ, ताकि मेरे और देवी माँ के बीच में जो संबंध है, जो अमूल्य ज्ञान का सागर जो वो मुझे देती है, उसके बीच में कुछ बाधा ना है। इसलिए मैं ये करता हूँ। तो ऐसा उन्होंने उससे कहा, वो भी बात सही है। जब भी हम भगवान की आराधना करते हैं तो उसे एक्चुअली में निस्वार्थ भावना से ही करना चाहिए, तो ही उसमें भगवान की कृपा दृष्टि हम पर होती है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, कि अहंकार करके ईश्वर की भक्ति न की जाए, या कोई जाति धर्म देखकर भगवान की अगर हम आराधना करेंगे तो हमें कभी उसका जो सही फल है वो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी आप पूजा करें, जब भी आराधना करें भगवान की, तो सब कुछ बाजू में रखकर आराधना करें, सब कुछ साइड में करके फिर आप भगवान की आराधना करें, तो ही भगवान की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार ऐसे ही और अनोखे संत की कहानी लेकर। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।